बिग बॉस सीजन 18 टाइम गॉड टास्क। चलिए बात करते हैं कि टाइम गॉड वाले टास्क में ये जो घर में समीकरण बने हैं, जो एक एक बंदे को हराने के लिए सारे के सारे उसके पीछे पड़े हैं, ये कहाँ तक ठीक है। जी हाँ, करणवीर मेहरा की ही बात कर रही हूँ मैं। जब तक नहीं बोल रहा था तब तक बोलता नहीं है, कोने में पड़ा रहता है, कोने कोने से मिट्टी का तेल छिड़कता है, तिल्लियाँ लगाता है, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन जब बोलने लग गया तो सभी को प्रॉब्लम होने लग गई, है ना। जिस तरीके से आज विवेन डिसेना कह रहे थे, झूठे बर्तन है झूठे बर्तन। वाह विवेन डिसेना, आपकी लैंग्वेज माननी पड़ेगी। आप हो करण के दोस्त, आप क्लेम हर बार करते हो कि इसको मैं 12 साल से जानता हूँ, इसे मैं 12 साल से जानता हूँ। ए झूठे बर्तन, वाह क्या लैंग्वेज थी आपकी, मज़ा आया सुन के विवेन डिसेना आपकी बात को। वही करणवीर ने भी आज पलट के जवाब दिया। करण जब से बोलने लग गया है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके ये भी कहेंगे कि करण फुटेज के लिए ये सब कुछ कर रहा है, उसको समझाया गया है कि तुम्हें अब लड़ना, इसलिए वो लड़ रहा है। अरे ठीक है, समझाने के बाद ही अगर लड़ रहा है तो कम से कम अब अपने लिए स्टैंड तो ले रहा है। जब तक नहीं बोल रहा था तब भी वो सुन रहा था, आज बोल रहा है तब भी वो सुन रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। रजत का क्लियर कहना है कि मैं चाहता हूँ कि दिग्विजय बन जाए टाइम गॉड, करणवीर मेहरा नहीं बनना चाहिए। दिग्विजय बन जाए या फिर कोई और बन जाए, करणवीर मेहरा नहीं बनना चाहिए। वहीं डिसेना का भी कहना है, विवेन का भी, कि भाई करणवीर नहीं बनना चाहिए, वो ऑलमोस्ट टाइम गॉड, यही उसका टैग होना चाहिए। वो ऑलमोस्ट टाइम गॉड, यही टैग उसका परफेक्ट उसके ऊपर सूट करता है, ऐसा विवेन डिसेना का कहना है। ईशा और एलिस कंटिन्यू ये बात कर रही है कि नहीं, वो नहीं बनना चाहिए टाइम गॉड, क्योंकि वो बन गया तो वो घर में कलेश करेगा। वो बन गया तो सब पे सबको ट्रीट करेगा जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से। भाई करणवीर से तकलीफ़ तो सभी को है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ये शिल्पा जी को क्या हो गया था, ये आज अचानक से, कल ये करणवीर के लिए रो रही थी, आज ये फिर भी विवियन से बात करने के लिए परेशान हो गई। इनको इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि आज उनसे विवियन बात नहीं कर रहा था। मैडम, इसी उसको पता है कि वो आपसे बात नहीं करेगा, आप छटपटा जाओगी। वो विवियन अच्छे से ये बात जान चुका है। आज आप जिस तरीके से उसके पास गई थी, विवियन मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं नहीं, क्या बात करूं, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, मुझे करनी तो है। ये जो आप कर रही थी ना, ये ही बता रहा था कि आप खुद बेचैन हैं कि आप किस तरीके से उससे बात कर ले। आप रजत के बारे में भी बोल रही थी कि तू कैसे उसके साथ बैठ सकता है, उससे बात कर सकता है, जो मेरी इज्जत नहीं करता, जो तुम्हारे फ्रेंड की इज्जत नहीं करता। अरे भाई, आपके चक्कर में वो अपना समीकरण क्यों खराब करेगा रजत वाली लैंग्वेज में। उसको नहीं फर्क पड़ता है आपसे, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ता है ना शिल्पा जी, सिर्फ और सिर्फ फर्क आपको पड़ता है। और करण इस बात को समझता है कि आप करण को वो जगह तो नहीं देती हो जो आप विवियन को देती हो, है ना। तभी आज वो लास्ट में कह रहा था, रात को जब वो सोने जा रहा था, हाँ ठीक है, आज अब मेरे साथ तो खड़ी थी, कल बग्गा को वोट दे देना। कर देगी भाई शिल्पा, शिल्पा कर सकती हैं, वो बग्गा को वोट दे देंगी, वो बग्गा को नहीं किसी और को दे देंगी, करण को नहीं देंगे। और बाद में फिर एक दो चार आंसू बहा के कहेंगे ओ करण आई एम सॉरी। शिल्पा ऐसा कर सकती हैं। जिस तरीके से आज वो मतलब डेस्परेट दिख रही थी वो बात करने के लिए विवियन से, कुछ अलग ही बॉन्ड नजर आ रहा था उनका विवियन के लिए। बाद में वो जाके विविन से कहती भी है कि ठीक है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे लिए केक नहीं बनाना, मेरे लिए आलू की टिक्कियाँ बना देना, 4 आलू की टिक्कियाँ बना देना। जिस तरीके से वो सोया, वो उसके पैर पे वो पानी डाल रही थी ताकि वो जगे, वो उनसे बात करे। तो शिल्पा जी, आपका ये तो क्लियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है अब, कि आप विवियन को ज़्यादा पसंद करते हो, आपको विवियन पसंद है और बहुत ज़्यादा, करण नहीं पसंद है, ये बहुत क्लियर हो गया आज। घर में टास्क हुआ है और इस टास्क में जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ है वो करणवीर मेहरा है और अविनाश है। भाई अविनाश के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उसने टास्क जिस शिद्दत के साथ किया है,
उस लड़के के ऊपर इतनी मिर्ची लगी थी, इतना वैक्स किया उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का खड़ा रहा, टिका रहा। तो अविनाश ने भी आज बहुत एफर्ट किए हैं। हालांकि करणवीर मेहरा को भी लगे थे, वैक्स लगे थे, स्ट्रिप्स लगे थे उसके भी, और लाल मिर्ची का जो पाउडर था वो भी बहुत भर भर के डाला गया था। तो इन दोनों को भरपूर टॉर्चर किया गया है। बाकी दिग्विजय को किसी ने नहीं किया, बग्गा जी को भी किया, हाँ थोड़ा बहुत सारा कशिश ने बग्गा जी को भी टॉर्चर किया। और सारा ये आप क्या कर रही थी टॉर्चर करने के नाम पे? आप लिपस्टिक लगा रही थी, आप माथे पे लिख रही थी अविनाश पोपाट, है ना, पोपाट लिख रही थी आप। तो आप ये कौन सा तरीका था ये टास्क करने का? ये टॉर्चर टास्क था। वो लिखने से वो क्या टॉर्चर हो रहा था? कुछ नहीं। तो आपका करना नहीं करना दोनों बिल्कुल बराबर ही था। तो मुझे सारा का समझ में नहीं आया कि सारा कर क्या रही थी। अच्छा, विवियन ने अपना जो टाइम ऑफ गॉड का पावर थी वो छोड़ दिया। उसने कहा कि एलिस आएगी, लेकिन फिर उन लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं, एलिस नहीं आएगी, क्योंकि एलिस अगर आती है तो उसके पास वोट्स नहीं आएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं होती है, इसका किसी के साथ कोई इक्वेशन ही नहीं है। फिर ईशा को बुलाया गया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे ही ईशा आती हैं, बिग बॉस ने सोचा कि भैया इनके ऊपर मिट्टी कह रही हूँ मैं, इनके ऊपर मिर्ची, इनके ऊपर कुछ भी ना पड़े उससे पहले ही मैं बजर बजा देता हूँ। तो बिग बॉस ने तुरंत बजर बजा दिया ईशा के जाते के साथ ही। ये चीज़ भी हमने नोटिस की और थोड़ा सा ध्यान तो दिया ही। ये वाली चीज़ बहुत क्लियर नजर आई। वहीं घर के अंदर 3 वाइल्ड कार्ड्स आई हैं, है ना, आप सबने देखा होगा वाइल्ड कार्ड्स को। और वाइल्ड कार्ड्स आज लड़ रही थी, क्योंकि एक जो है यामिनी मल्होत्रा, वो विवियन, वो जब से आई है वो विवियन के पीछे पीछे। अब हो सकता है कि वो बाहर ये कह के आई हूँ कि मैं जो गेम खेलने वाली हूँ वो विवियन के इर्द गिर्द ही खेलने वाली, क्योंकि आज वो विवियन को बता भी रही थी कि मैं तो अपने घर भी ना बैठ के जब देखती थी टीवी पे और आपसे कोई लड़ रहा होता तो मैं उससे भी फाइट करने लगती थी कि विवियन से कोई नहीं लड़ेगा। तो मैं आज यहाँ भी नहीं देख पा रही हूँ। हालांकि वो जो दूसरी लड़की थी, क्या नाम है, एडन ने आके उसको कह दिया कि हाँ तुमने तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम असिस्टेंट हो। दिग्विजय और विवियन जहाँ बात कर रहे थे और दिग्विजय ने कहा कि आप असिस्टेंट हो ना, एक्सेप्ट करो इस बात को। तो नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हूँ। और ऐसे में वो ये भी उम्मीद कर रही थी कि तो क्या एडिन आती हैं और एडिन कहती हैं कि तुमने एक्सेप्ट किया है कि तुम असिस्टेंट हो। और भैया उनकी फिर वो बहुत गंदे वाली लड़ाई होती है, फाइट होती है, जहाँ पे यामिनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि विवियन आएंगे। और वो बाद में कहती भी है कि विवियन मैं तो आपके लिए लड़ रही थी, लेकिन आप तो आए ही नहीं बीच में। भैया विवियन कहीं नहीं आता है। यामिनी क्या देख के आई हो टीवी पे? अगर तुमने देखा हो तो वो कहीं भी नहीं आता, वो खुद की लड़ाई में नहीं आता, वो अपनी बात कह के चुपचाप निकल लेता है। वो कहाँ से तुम्हारी लड़ाई में आएगा? उसने अपना पीछा छुड़ाते हुए कहा कि देखो, जब उसने असिस्टेंट बोला तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तुम कह देती वहाँ पे कि मैं इंडिविजुअल प्लेयर हूँ, मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मैं किसी की असिस्टेंट नहीं हूँ। जब तुम गलत बोलोगी तो उसके तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तुमको झेलने ही पड़ेंगे। ये कह के विवियन वहाँ से निकलता बना। भैया विवियन को ये सिरदर्द नहीं चाहिए कि कोई आके उससे बोले कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो। वो खुद के लिए तो लड़ता ही नहीं है। जब उससे रजत उसके कान में चीखे मार मार के बोल रहा होता है तब तो वो कुछ कहता ही नहीं है। तो वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। यामिनी जी कहाँ गलतफहमी में जी रही हो? तो इस तरीके से यामिनी जी को पता चला है कि विवियन उसके लिए नहीं लड़ने वाला है। हालांकि अब घर के अंदर जो टाइम गॉड बनने के दावेदार हैं वो 5 हैं, और बड़ा क्लियर दिख भी रहा है कि बिग बॉस फिर से करणवीर मेहरा को दावेदार टाइम गॉड नहीं बनने देंगे। फिर से उन्होंने विवियन की बात पकड़ के रख ली है कि ऑलमोस्ट टाइम गॉड। और आप देख रहे हो कि कल के टास्क में क्या विवियन के हाथ में पावर है क्या, कि विवियन डिसाइड करेगा कि कौन टाइम गॉड बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्योंकि विवियन कह रहा है कि इसको मैं हटा दूं और वो धक्का मार देता है पूल में कि ये नहीं बन सकता ऑलमोस्ट टाइम गॉड। तो बिग बॉस जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और अगर देखो करंट टाइम गॉड बन जाता है तो घर में होगा क्या? थोड़े इक्वेशन चेंज होंगे, करण को तकलीफ होगी काम करवाने में सबसे, ये तो बड़ा क्लियर है। और अगर नहीं बनता है तो फिर करण छटपटाएगा, क्योंकि हर बारी ऐसा हुआ है कि करण बनते बनते रह गया है।
तो वो फिर अगली बार फिर वैसे ही मेहनत करेगा, और ये चीज़ें बड़ी क्लियर है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि भैया विवियन को भी करणवीर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आज वो बैठ के अपने ग्रुप में सभी को बता रहे थे कि इसको मैं 12 सालों से जानता हूँ, ये मिट्टी का तेल ही है, ये कुछ कर नहीं सकता, और ये सारी बातें जो बता रहे थे वो अपनी टीम को कि ये टाइम गॉड बनना चाहता है, हम इसको बनने नहीं देंगे टाइम गॉड। तो ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि बग्गा, एलिस, ईशा, विवियन और अब तो रजत भी आ चुका है इस टीम में। हालांकि वो बार बार क्लेम कर रहा है कि भैया अपनी दुश्मनी जैसी है वैसी ही रहेगी, मैं इस टीम में नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि रजत इस टीम की तरफ अपना झुकाव रख रहा है, और वो अब करण वाली टीम से इधर तो आया ही है। तो इन सब का मिला के एक ही मत है कि टाइम गॉड करण नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा चाहे जो बन जाए। ये वाली बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। वहीं आज वो बर्तन वाले चीज़ों में भी जहाँ फाइट हुई, वहाँ बर्तन धोने वाली चीज़ों में भी जहाँ फाइट हुई, वहाँ पे देखो श्रुतिका भी आई, करण भी आया, शिल्पा जी भी आई कि भाई विवियन करता है क्या है। सभी का यही था कि घर में काम कौन नहीं करता है, ये सब लोग जानते हैं। और विवियन इस प्राउड में घूम रहा था कि देखो किसी के पास हिम्मत नहीं है कि कोई मेरा नाम ले दे, पता सबको है लेकिन कोई भी नाम नहीं लेगा यहाँ पे। और वाकई में कोई भी नाम नहीं ले रहा था कि विवियन यहाँ पे काम नहीं करता है। वहाँ शिल्पा जी भी आई कि हाँ विवियन करता क्या है, वो सिर्फ सूखे हुए कपड़े पलट देता है, सूखे हुए कपड़े बता देता है कि भाई तुम्हारे कपड़े सूख गए तुम लेके जाओ। तो सभी को पता है कि विवियन घर में काम नहीं कर रहा है। जब वो टाइम गॉड था तो भी नहीं करा उसने कुछ, और अब है तो अभी भी वो चॉपिंग करता है और वो भी नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें सभी को बड़ी क्लियर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रजत उसको कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि रजत को अभी चाहिए अपना वो समीकरण बना के रखे, और इसीलिए रजत सभी की सुन रहा था। आप देखोगे जब से रजत टाइम गॉड बना है तब से थोड़ा तो जरूर परिवर्तन नजर आ रहा है। हालांकि आज टाइम गॉड की अवधि उसकी खत्म ही हो चुकी है, लेकिन परिवर्तन नजर आया है रजत में। और वो ऐसा वाला कि रजत को पता है कि काम निकलवाना है सबसे तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से रह लेते हैं, और इसीलिए विवियन के कुछ ना करने पे भी रजत उस पर चढ़ नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोने में बैठ के अविनाश कह रहा था कि देखो आज घर में लड़ाइयाँ तो हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं शांति से बैठा हुआ हूँ कोने में, मेरे से कोई नहीं लड़ रहा है। और बाद में करणवीर और अविनाश बैठ के डिकोड कर रहे होते हैं चीज़ों को कि कैसे रजत जो है इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अभी करण के भी पास नहीं है तो वो हमारी तरफ आना चाहता है। और अविनाश ये भी बड़ा क्लियर था कि भैया मैं तो उसके साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब परेशान था, जब मेरे साथ चीज़ें उल्टी सीधी हो रही थी तो मुझे डिफेंड करने के लिए कौन आया था, तो मैं तो अभी रजत से कोई हाथ वाथ मिलाने वाला हूँ नहीं। हालांकि उसको ये भी दिख रहा है कि विवियन कहीं ना कहीं रजत के साइड हो रहा है, विवियन अपनी टीम से जा रहा है, ये अविनाश को नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी अविनाश का कहना है कि भैया हम जो 3 लोग हैं, यानी कि जो ईशा, एलिस और अविनाश हैं, ये 3 लोग एक साथ हैं, बाकी लोग अगर आते हैं तो आए, जाते हैं तो उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अविनाश आज मुझे काफ़ी सही लग रहा था, और जिस तरीके से उसने टास्क परफॉर्म किया, मुझे आज उसका टास्क भी बहुत मज़ेदार लगा। उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी उतनी मिर्ची के बावजूद भी, ये वाली चीज़ बड़ी देखने वाली थी। वहीं चुम को विविन ने ये कहा जब चुम गई उसको कहने के लिए कि मैं तुमको कन्विंस करना चाहती हूँ, मैं नहीं करूँगी टॉर्चर। और वहाँ पे विविन ने कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे कन्विंस करना चाहती हो तो जितनी भी लड़कियां मेरे पास आने वाली उन सबको रोक दो। तो ये विवियन का एक स्मार्ट मूव था, और वहाँ पे चुम कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ गई। वो जाके सभी को मना कर रही कि भाई विवियन के पास कोई नहीं जाना, विवियन के पास कोई नहीं जाना। और ऑब्वियसली कोई विवियन के पास आया भी नहीं, किसी ने विवियन को कोई टॉर्चर नहीं किया। ये चीज़ भी हमें बड़ी क्लियर नजर आई। चाहत ने आज टास्क के दौरान सिर्फ वो एक ही जगह पर नजर आई जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ विवियन को टॉर्चर करना था, और विवियन की कॉफ़ी के पीछे पड़ी थी। हालांकि उसने विवियन की कॉफ़ी को कुछ भी नहीं किया, वापस ले जाके उसने रख भी दिया, लेकिन हाँ उसको ये था कि विवियन की कॉफ़ी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो बाहर आ सकता है, अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए नहीं आएगा। उसने कहा भी कि अगर मेरी कॉफ़ी जाती है तो तुम सोच लेना कि मैं जब फूड आएगा ना अगली बारी तो मैं फूड नहीं चुनूँगा, मैं ध्यान रखूँगा तुम्हारी बातों को। तो इस तरीके से विवियन ने वो वाली भी बात उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। और क्या हुआ आज घर के अंदर, घर के समीकरण काफ़ी बदले हुए से नज़र आ रहे हैं, ये तो बड़ी देखने वाली बात तो हो ही रही है।
बस घर जो है अब ऑल वर्सेस वन न कहीं हो जाए, क्योंकि अभी सभी को दिक्कत है करणवीर मेहरा से कि करणवीर कहीं टाइम गॉड ना बन जाए, और नहीं बनेगा क्योंकि बिग बॉस ऑब्वियसली जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बनेगा। जिस दिन बिग बॉस चाह देंगे उस दिन बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब दूसरी बार विवेन टाइम गॉड बना था तो वहाँ अगर बिग बॉस चाहते तो करणवीर मेहरा बन जाता टाइम गॉड, लेकिन बिग बॉस खुद नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि विवेन ही बने, और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दिया कि जो पिछला टाइम गॉड था वही टाइम गॉड रहेगा। तो ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये बिग बॉस ही खेल रहे होते हैं। हाँ, हमें दिखता है कि ये कंटेस्टेंट खेल रहे हैं, लेकिन सारा जो खेल है, जो सारे समीकरण है, वो बिग बॉस के ही बनाए हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई। बाकी चलिए, बस मेरे हिसाब से यही था आज के एपिसोड का रिव्यू। ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए, अपनी बातों को शॉर्ट करते हुए मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में, और देखते हैं कल के एपिसोड में क्या कुछ होता है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। कौन अगला टाइम गॉड बनता है इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, और वीकेंड के बार पे किसकी क्लास लगती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वैसे शो अच्छा एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, और मसाला भी अब भर भर के मिल रहा है, तो ऑडियंस को तो मज़ा आ रहा है देखने में।